डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशन गाला के प्लेटफॉर्म से मोहम्मद अदीस की तरफ से आदाब अर्ज़। आज जो टीचिंग मेथड हमने आपसे डिस्कस करना है वो है ग्रुप डिस्कशन। मुझे यूँ याद आ रहा है कि आज से 4-5 साल पहले की बात है। एक स्कूल के अंदर मैं पढ़ा रहा था। वहाँ मैथ के हवाले से इंतहाई लगन के साथ बड़ी हमने एक्टिविटी सब कुछ किया, लेकिन स्टूडेंट्स कुछ एक्सरसाइजेज को, इन चीज़ों को पिक नहीं कर रहे थे और खातिर ख्वाह रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा था। फिर हमने ऐसा किया कि स्टूडेंट्स के डिफरेंट ग्रुप्स बना लिए। अब प्रिपरेशन के लिए हमने ग्रुप्स के अंदर उनसे जब काम लिया तो हम हैरान रह गए कि बाकी तमाम टेक्निक्स एक तरफ और ये ग्रुप डिस्कशन और ये जो ग्रुप मेथड है ये कमाल रहा। और इस मेथड के दौरान बच्चों ना तो बच्चे बोर हुए, ना तंग हुए और ना ही वो किसी मुश्किल में थे, बल्कि एक तो वो डिस्कशन कर रहे थे, या तो मेरे साथ भी डिस्कस कर रहे थे जो चीज़ समझ ना आती थी, या फिर अपने ग्रुप में अपने पीयर्स के साथ डिस्कशन कर रहे थे, एक दूसरे से सीख रहे थे। तो ग्रुप डिस्कशन इसी चीज़ का नाम है कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज among teacher and students or among students, नहीं कि या तो स्टूडेंट्स आपस में एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ करते हैं या फिर टीचर के साथ डिस्कशन करते हैं। दोनों काम डिस्कशन मेथड के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, अब हमने ये बात देखते हैं कि इसका फ़ायदा क्या होता है, डिस्कशन मेथड का क्या फ़ायदा है। ये सबसे पहली बात तो ये, इससे स्टूडेंट्स की थिंकिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है। आज स्टूडेंट्स एक ख़ास पॉइंट के हवाले से, एक ख़ास टॉपिक के हवाले से अपनी अपनी राय रखता है और उस राय का इजहार आसानी से ग्रुप के अंदर कर रहा होता है। दूसरी बात, एक तो जाहिर सी बात जो हमारा मेन मोटिव है लर्निंग, तो लर्निंग उनकी इन्हेंस हो रही होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर उन्हें ग्रिप हासिल हो रही होती है। यानी कि मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम आ जाए तो वो उसको सॉल्व करने के लिए की अहलियत रखते हैं, उसमें उनकी वो स्किल इम्प्रूव होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके अलावा अंडरस्टैंडिंग, उनकी अंडरस्टैंडिंग के अंदर क्या हो रहा होता है, इजाफा हो रहा होता है। लिटरली एप्रिसिएशन, मोटिवेशन उनकी क्या होती है, ज़्यादा हो रही होती है। अब एक चीज़ तो ये है कि हमने अब डिस्कशन मेथड हम लेके आ रहे हैं क्लासरूम के लिए। तो अब डिस्कशन मेथड के दौरान सबसे पहली चीज़ क्या है, जाहिर सी बात है हम दीगर जितने मेथड्स हैं उनमें भी मैंने आपको बताया कि सबसे पहली चीज़ है वो है प्लानिंग। प्लानिंग के बगैर कोई काम भी नहीं होता। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्लानिंग, कोई डिस्कशन के अंदर हम कहते हैं गाइडेड डिस्कशन। गाइडेड डिस्कशन की बात करें तो इसकी प्लानिंग किस तरीके से की जाए, आज हम आपको वो तरीका बताएंगे गाइडेड डिस्कशन की प्लानिंग किस तरीके से आप कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने एक टॉपिक सेलेक्ट करना है। क्लासरूम में जिस टॉपिक पे आप बच्चों की डिस्कशन ग्रुप्स के अंदर रखना चाह रहे हैं, सबसे पहले वो टॉपिक आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक, द फर्स्ट वन इज दिस। अब टॉपिक तो आपने सिलेक्ट कर लिया। अब सेकंड जो चीज़ है वो एस्टेब्लिशिंग अ स्पेसिफिक लेसन ऑब्जेक्टिव्स। अब वो उस जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है उसके हवाले से कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिज़ाइन करें। ये ऑब्जेक्टिव्स आपको डिट्रैक होने से बचाएंगे। ऐसा ना हो कि आपने टॉपिक कोई और रखा हो, उस हवाले से डिस्कशन में ज़्यादातर चांस होता है डिस्कशन में डिट्रैक होने के। इसलिए आपने सबसे पहले आपने टॉपिक रखा और टॉपिक के साथ ही आपने क्या करने, कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो है ना अपने लिए सिलेक्ट कर लेना। अब ऑब्जेक्टिव्स आपके पास नोट डाउन है, आपके पास ऑब्जेक्टिव्स बने हुए हैं कि इनके गिर्द हमने घूमना है, इनके साथ हमने अटैच रहना है। 2 पॉइंट्स हो गए हमारे। अब थर्ड वन क्या है, कंडक्ट अ रिसर्च टू बिकम फैमिलियर विद द टॉपिक। अब डिस्कशन, जाहिर सी बात आप डिस्कशन कंडक्ट करने जा रहे हैं तो आपकी अपनी जो है ना ग्रिप होनी चाहिए। आप एक अच्छी खासी रिसर्च करें उस टॉपिक के ऊपर, टीचर खुद रिसर्च करे ताकि स्टूडेंट्स डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। डिस्कशन के दौरान बड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ों को हैंडल करना होता है। टीचर की अपनी कमाल क्या होनी चाहिए, उस हवाले से कमाल रिसर्च होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट के अंदर टीचर अपनी रिसर्च कंडक्ट करे उस टॉपिक के हवाले से। और फोर्थ वन क्या है कि ऑर्गेनाइज द मेन पॉइंट ऑफ लेसन इन लॉजिकल सीक्वेंस। जो मेन पॉइंट्स हैं रिसर्च के बाद उनको नोट डाउन कर लें।
एक खास सीक्वेंस के अंदर उन्हें लिख लें। और लास्ट वन क्या है, लीड ऑफ क्वेश्चंस आपने तैयार करने। लीड ऑफ क्वेश्चन की क्या होते हैं, जिस तरह हम कहते हैं ना कि टीचर कुछ टीचर सवाल करते हैं, उसका जो जवाब आता है उसमें से फिर सवाल निकाल लेते हैं, फिर जवाब आता है उसमें से सवाल। लीड ऑफ क्वेश्चन से मुराद ये है कि एक टॉपिक के ऊपर सैर असल गुफ्तगू करने के लिए, उसकी कोर तक पहुंचने के लिए हम क्वेश्चन करते हैं, मुतवक्का जो जवाब होता है उसमें से फिर क्वेश्चन बनाते हैं, फिर उसमें से क्वेश्चन बनाते हैं। तो लीड ऑफ क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लेना। ये सारे का सारा मैंने गाइडेड डिस्कशन के वजह से आपको इसकी प्रिपरेशन के लिए तरीका बताया। अब डिस्कशन की तरफ बढ़े तो 3 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। मैं 3 मेन इसके पॉइंट्स हैं। कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक। क्लासरूम में डिस्कशन की इब्तिदा आप करने जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन के अंदर 3 चीज़ें हैं, मेन जो है 3 है, बाकी और डिफरेंट है, लेकिन मेन 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है उसके हवाले से अटेंशन। स्टूडेंट्स की अटेंशन हासिल करनी इंतहाई ज़रूरी है। अगर वो उनकी अटेंशन नहीं है तो वो डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हाँ जी, ये एक टॉपिक है हमारे पास, इसके हवाले से आपका क्या ख्याल है, आपका क्या कहना है इस हवाले से, आप क्या राय रखते हैं? आप जब स्टूडेंट से आप पूछेंगे कि आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या कहना है, तो वो एकदम उसकी अटेंशन क्या हो जाएगी, टॉपिक की तरफ हो जाएगी। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस करके आप स्टूडेंट्स की अटेंशन को अपनी तरफ ला सकते हैं। तो पहली चीज़ है अटेंशन, साथ ही साथ दूसरी चीज़ है मोटिवेशन। यानी कि मोटिवेशन के बगैर तो हम चल ही नहीं सकते एजुकेशन के अंदर। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि बच्चों की अटेंशन जब आपकी तरफ होगी तो साथ साथ वो वर्क ग्रुप के अंदर करते रहेंगे, साथ साथ आप उनको बूस्ट अप करते रहेंगे, उनको शाबाश, वेल डन, वाओ कमाल कर दिया आपने, नाइस यार, आज तो छा गए हो आप। इस तरह के वर्ड्स आप इस्तेमाल करके उनको बूस्ट अप कर सकते हैं, मोटिवेशन। और थर्ड वन है ओवरव्यू। आप खुद जिस टॉपिक है उसका ओवरव्यू बच्चों के सामने रखें ताकि बच्चों को पता चले किस हवाले से हमने चीज़ें डिस्कस करनी है। जिस तरह मैं मिसाल दूंगा यहाँ पे कि विलेज लाइफ और सिटी लाइफ। अब इस हवाले से कोई डिस्कशन है तो टीचर सबसे पहले कुछ अपने पॉइंट्स बच्चों के सामने रखेगा, तो उनको ध्यान में रखते हुए बच्चे फिर डिस्कशन का आगाज करेंगे। तो ये पहली चीज़ आ गई इंट्रोडक्शन। सेकंड है डिस्कशन। आपने ये सब काम कर लिए, अब बच्चों से आपने मतलब डिस्कशन, अब डिस्कशन की इब्तिदा होगी। अब डिस्कशन में होगा क्या कि डिस्कशन में या तो स्टूडेंट, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि टीचर स्टूडेंट्स की डिस्कशन चल रही है, या डिफरेंट ग्रुप्स आपने बनाए हुए हैं, बच्चे एक टॉपिक को लेके आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, या कोई एक पॉइंट रख लें जिसमें कुछ उसके हक में कुछ उसकी मुखालफतें, उन 2 ग्रुप्स बना लें। अब वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है ना एक दूसरे पे ताब तोड़ हमले कर रहे हैं और एक दूसरे के पॉइंट्स के जवाब दे रहे हैं, और ये तरीका भी हो सकता है। अब इंट्रोडक्शन भी हो गया, डिस्कशन भी होगी, और लास्ट जो लाजमी तरीन चीज़ है वो है कंक्लूजन। कंक्लूजन में अब टीचर सम अप करेगा सब चीज़ों को कि इतनी ब्रीफ डिस्कशन के बाद हम किन पॉइंट्स तक पहुँचें, किन नुकात तक पहुँचें। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमने ये चीज़ देखनी है कि इनके कितनी तरह की डिस्कशन हो सकती है। द फर्स्ट वन इज द ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग टीचर आधा क्लास में आगे कहता है जी ये टॉपिक की अनाउंसमेंट होती है और हर बच्चा अपनी अपनी राय दे रहा होता है उस टॉपिक की वजह से। हर स्टूडेंट का अपनी उस टॉपिक की वजह से राय रखता है, अपनी राय का इजहार करता है। तो डिफरेंट पॉइंट्स टीचर लिखता जाता है वहाँ पे वाइट बोर्ड के ऊपर, फिर उनको सम अप कर देते हैं। एक चीज़ है ब्रेनस्टॉर्मिंग। सेकंड वन इज द बज़ ग्रुप। बज़ ग्रुप ये है टीचर पूरी क्लास को 4-4, 5-5 स्टूडेंट्स के ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर लेता है। अब ग्रुप किस तरह से बनाने, ये एक अलग डिस्कशन है। अलबत्ता हमने यहाँ पे सिर्फ इन चीज़ों को देखना है, यानी कि कौन से स्टूडेंट्स, कुछ लाइक स्टूडेंट्स एक ग्रुप में रखें, कुछ सब लाइक एक तरफ रख दें, सब न लाइक तो होता ही नहीं है, सॉरी। अलबत्ता कुछ अच्छे जो पिक करने वाले स्टूडेंट्स हैं उन सबको एक तरफ रख लें, जो स्लो लर्नर्स को दूसरी तरफ रख लें, या फिर कुछ एक्टिव स्टूडेंट्स को स्लो लर्नर्स के दरमियान एक स्टूडेंट्स को डाल दें। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, वो एक अलग डिस्कशन है। अलबत्ता बस ग्रुप ये है कि डिफरेंट छोटे छोटे ग्रुप्स में स्टूडेंट्स को डिवाइड करके फिर उनकी डिस्कशन आपस में डिस्कशन करवाई जाए। थर्ड वन इज द उसके बाद हमारे पास टास्क ग्रुप।
स्टूडेंट्स को कुछ चंद एक क्वांटिटी के 4-5-6 स्टूडेंट्स को एक टास्क दे दें, वो डिस्कशन भी करेंगे उसके ऊपर सब कुछ, वो एंड पे जाके जब रिपोर्ट तैयार करके आपके पास लेके आएंगे, उस दौरान जब वो टास्क वो कर रहे होंगे, उनकी आपस में डिस्कशन ब्रीफ हो रही होगी, वो चीज़ें ढूंढ रहे होंगे, लोगों के साथ डिस्कशन कर रहे होंगे, ये है टास्क ग्रुप। ये भी इंतहाई इफेक्टिव वे है। उसके बाद हमारे पास क्या, पैनल। अब पैनल से तो सब लोग आगाह होंगे, एक्सपर्ट्स मिल के 3-4 एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, वो स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, वो एक किसी टॉपिक के हवाले से अब ये भी डिस्कशन कर रहे हैं, स्टूडेंट भी डिस्कस कर रहा है, तो अब माहिरीन की निगरानी में कोई काम कोई डिस्कशन अगर हो रही है किसी स्टूडेंट के साथ या किसी के साथ, तो वो पैनल डिस्कशन कहलाती है। उसके अलावा हमारे पास रिपोर्ट डिस्कशन के अंदर क्या होता है कि आप कहते हैं जी हमारे स्कूल में कोई एनुअल सेरेमनी हुई, कोई हमने विजिट किया किसी जगह का, आप स्टूडेंट्स की आपने ड्यूटी लगा दी, आपने कहा जी ये काम जहां हम फलां जगह के ऊपर हम गए हुए थे, आप ऐसे करें कि आप उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करें। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जाहिर सी बात है 4-5-6 स्टूडेंट्स आपस में डिस्कशन करेंगे, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स को, खुशगवार चीज़ें नाखुशगवार वाक़यात सब चीज़ें डिस्कस करके फिर एक रिपोर्ट तरतीब दे के आपके पास लेके आएंगे। अब हम बढ़ते हैं उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की तरफ। कौन कौन से इसके मेरिट्स हैं और कौन कौन से डीमेरिट्स हैं इसके। और सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसका एक फ़ायदा ये है कि ये मोटिवेशन, स्टूडेंट्स ग्रुप के अंदर काम कर रहे होते हैं, कुछ उनको पुश अप भी मिल रहे होते हैं अपने साथियों की तरफ से, तो वो क्या कर रहे होते हैं, इस वजह से उनको मोटिवेशन साथ मिल रही होती है कि हम भी चलें। ग्रुप कोई टास्क अचीव करता है तो वो तमाम स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशन का बायस बनता है। सेकंड चीज़ है कि कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है। ग्रुप में से कभी एक खड़ा होकर बताता है जी हमने इस ग्रुप में इसमें ये तीर मारे हैं, हमने ये काम किया है, तो उसमें क्या होता है कि कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है। उसके बाद जो थर्ड वन है हमारे पास यूजफुल, जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन जो होता है, जाहिर सी बात है यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, इंफॉर्मेशन तो है ही है। उसके अलावा और डिफरेंट यानी कि इसके जो फ़ायदे हैं, ग्रुप के अंदर क्रिएटिविटी इनहेंस होती है, थिंकिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। अच्छा, मेरिट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, डीमेरिट्स की तरफ चलते हैं। डीमेरिट्स कौन कौन से हैं? डीमेरिट्स में सबसे पहली चीज़ ये है कि टाइम मैनेजमेंट इतनी ज़्यादा नहीं रहती। जैसी बात डिस्कशन की इब्तिदा होती है तो फिर बंदा कहीं से कहीं निकल जाता है, तो फिर टाइम मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसी तरह से सेकंड चीज़ ये है डिफ़िकल्ट टू हैंडल। जाहिर सी बात है बाज़-औक़ात कुछ इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं स्टूडेंट्स की तरफ से डिस्कशन के दौरान जो इर्रेलेवेंट होते हैं, फिर उनको हैंडल करना, तो ये एक इतना आसान काम नहीं है डिस्कशन को कंडक्ट करना, इसको आगे लेके चलना। टाइम का ख्याल रखना पड़ता है और दूसरा स्टूडेंट्स के हर तरह का रिस्पांस आ सकता है। स्टूडेंट्स चूँकि वो उनके सब स्टूडेंट्स एक तरह के भी नहीं होते, डिफरेंट सोसाइटीज़ से डिफरेंट ग्राउंड से आए होते हैं। एक उनके हर एक की अपनी फ़िलासफ़ी होती है, वो उस किसी भी चीज़ को अपनी फ़िलासफ़ी जब शेयर करता है तो उनके दरमियान कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस भी होते हैं, इसलिए डिफ़िकल्ट टू हैंडल। खुसूसन वो टीचर जो न्यू हैं उनके लिए इंतहाई क्या हो सकता है, डिफ़िकल्ट हो सकता है। उसके बाद डी ट्रैक होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि ऐसा हो कि टॉपिक के रेलिवेंट कुछ चीज़ें बेशक हों लेकिन हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हुए हैं उनसे बंदा हट जाता है। तो उम्मीद है कि ये लेसन आपको पसंद आया होगा। एजुकेशन गला को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। नेक्स्ट मैथड के साथ फिर हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह। फ़ी अमानिल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।